साथियों नमस्कार। और सुबह से आप कल शाम से सुन रहे होंगे कि बच्चे कोटद्वार से गायब हो रहे हैं और एक लड़का था सने क्षेत्र का मयंक, तो उसकी अब डेड बॉडी मिल चुकी है और वो मृत्यु पाया गया इसी नदी पर जो आप देख रहे हैं नदी, और यहाँ पर वो मृत्यु पाया गया। तो मेरे साथ हैं इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं श्रीमान सूर्य प्रसाद कांति जी, वो भी मेरे साथ अभी मौजूद हैं और वो भी अपनी बातें रखेंगे और क्या कुछ कहना है उनका इस विषय में। तो ये घटना स्थल है, आप देख सकते हैं पुल है और उस जगह में जैसे कि दिखा रहे हैं उस जगह में उस लड़की की डेड बॉडी मिली। तो कांति भाई, क्या पूरा निष्कर्ष लगता है आपको? लड़की की डेड बॉडी मिली, जिस प्रकार से समीकरण बन रहे कि बच्चे का किडनैप हो गया है, बहुत कुछ घटनाएं लोग अपने मन में सोच रहे थे, तो आपके इस विषय पर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये बातें चल रही थी कि बच्चे को कोई व्यक्ति उठा के ले गया है, सवेरे हम भी थाने के भीतर थे, 2-3 महिलाओं के द्वारा ये भी कहा गया कि कुछ व्यक्ति क्षेत्र में घूम रहे थे, ये भी उनका कहना था। सीसीटीवी कैमरे को लगातार कल से पुलिस प्रशासन जांच रहा है, लेकिन जब हम सवेरे 11 बजे 12 बजे वहां से निकले थाने से, उसके बावजूद भी जो क्षेत्र के जो कप्तान हैं उनके द्वारा कोई भी चीज बताई नहीं गई। उनके द्वारा ये कहा गया कि हम शाम तक इसका पटाक्षेप करेंगे, पता करेंगे कि क्या हुआ आखिरकार। कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कसक उस परिवार के अंदर भी थी, लोगों के अंदर भी थी, और जो लोग घूमने के लिए काशीरामपुर क्षेत्र के भीतर पार्क के भीतर आते हैं उनके मन के अंदर भी एक कसक थी। लेकिन ये जो कसक है, ये कसक उसी पुरानी तर्ज पे निकलेगी, इसका हमें भी अंदेशा नहीं था। क्योंकि जब पूर्व में जब खनन हुआ था, जिस समय हरक सिंह रावत जी थे और इसी नदियों को खोदा गया था और बहुत गहरा खोद दिया गया था, और वर्तमान में एक बार फिर इसी नदी को खोद दिया गया और बहुत गहरा खोद दिया गया। स्थिति यह है कि पता ही नहीं चल रहा है कि जिस स्थान पे इतना पानी होना चाहिए वहां खड्डों के कारण कितना पानी है। तो हमें तो ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं बच्चे का नदी में मिलना, ये इस बात का द्योतक है कि बच्चे की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है, और पानी में डूबने से हुई है, जबकि बारिश में इतना ज्यादा पानी नहीं है नदी में। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें इतना पानी नहीं है कि बच्चा इसमें डूब जाए। कहीं ना कहीं इस बात का मुझे अंदेशा लग रहा है, क्योंकि बच्चा तो यहाँ पर जिस प्रकार से लग रहा है इतना पानी नहीं है इसमें। लेकिन जो खनन के कारण जो जगह जगह में जो खड्डे हुए हैं, उन खड्डों में जो स्थिति पैदा है, खड्डे भरे नहीं है, खड्डे जो के त्यों हैं, और हमें यह अंदेशा है कि उन्हीं खड्डों के कारण उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त स्थितियां बनी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संपूर्ण क्षेत्र की जनता से लालपानी की हो, वार्ड नंबर 1 की हो, वार्ड नंबर 2 की हो, उन सभी लोगों से एक आह्वान है कि नदी की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। और ये हम अब से नहीं कह रहे हैं, जिस दिन से खनन प्रारंभ हुआ है हम उस दिन से लगातार इस बात को कहते आए हैं कि नदी आने पर नदी की तरफ कोई भी व्यक्ति भी ना जाए, क्योंकि ये पता नहीं है कि किस स्थान पे कितना गहरा खड्डा खनन के द्वारा वर्तमान सरकार के द्वारा खोद दिया गया है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सूरज प्रसाद कांति जो कि इस वार्ड के पार्षद भी हैं, और उनका कहना है कि बच्चे की मृत्यु कहीं ना कहीं डूबने से हुई। इसमें हम भी कुछ नहीं सकते, एक आशंका हो सकती है कि बच्चे की मृत्यु डूबने से हुई होगी, क्योंकि और भी कारण हो सकते हैं, पुलिस पर निष्कर्ष निकालेगी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कांति भाई? देखिए जी, हम जो बहुत साफ शब्दों में कह देते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अपने बच्चों को बचाइए और नदी से दूर रहिए, क्योंकि ये नदी नहीं है, ये इस समय तालाब बन चुका है। कब किसको अपने अंदर समा दे कोई पता नहीं है। और सरकार की स्थिति यह है कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, यहाँ स्थितियां हद से ज्यादा पार हो चुकी हैं। तो साथ ही विचार रखे कांति भाई ने, और आप इसी देख सकते हैं मौसम भी आप देख रहे हैं लगातार बारिश का बन रहा है, और यहाँ पर ही उस छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिली है, और क्या उसके साथ घटना हुई है तो आप जांच का विषय भी है। और यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें ऐसे वैसे इधर ना बेचें, आजकल नदियों में बिल्कुल ना बेचें।